हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये भी एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम चेकआउट कर रहे हैं, तो जब मैं कैंडल को बर्न करूं अपने पार्टनर को याद करें, उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और हर किसी के लिए रीडिंग बनाई जा रही है, ठीक है, मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप नए हो तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। गाइस, अगर आपकी कोई विश है आप वो विश बोल सकते हो। कोई सवाल आपके मन में है जो आप जानना चाहते हो इस रीडिंग के दौरान, तो आप उस सवाल को भी अपने मन ही मन में दोहरा सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ओके, जिस तरीके से ड्रॉप गिरने में काफी समय लगा रही है ना, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ आने में भी इतना ही टाइम लगाते हुए दिख रहे हैं। बहुत लंबे समय से आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ओके, बट आपके पार्टनर आज आपकी तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खिंचाव कहीं ना कहीं उनको आपके लिए महसूस होता हुआ दिख रहा है। बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है। बहुत पसंद करते हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है। ये आपको अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतना क्यों खिंचाव उन्हें आपकी तरफ महसूस हो रहा है, या इतना क्यों वो आपको पसंद करते हैं, या वो ये नहीं जान पा रहे कि आप में ऐसा क्या है जो वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, या आपको अपने ख्यालों से, अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। वो नहीं जान पा रहे हैं ये चीज, वो जानना चाहते हैं। लिटरली ऐसा दिख रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है आप में, ऐसा क्या है इस कनेक्शन में, जो वो नहीं चाह कर भी इस कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे हैं, या चाह कर भी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एक पुल है जो उनको आपकी तरफ खींच रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ है जो आप दोनों को अभी भी बांधे हुए। शायद आप लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स हो सकते हो एक दूसरे के, बट कुछ तो है जो उनको बांधे हुए है आपके साथ। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करा है, बहुत ज्यादा आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देना, आपको साबुटेज कर देना, ब्लॉक कर देना हर जगह से, ठीक है, या फिर आपके साथ रूड हो जाना। इस तरीके का बर्ताव कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने करा है, और अब वो पछता रहे हैं उस सब चीजों के लिए ना। उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये क्यों करा उन्होंने। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो भी उन्होंने करा है ना, ये गलत हुआ है, ये गलती कर दी है उन्होंने आपके साथ। इस तरीके से करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। वो जानते हैं कि आप पेन में हो, उन्हें पता है कि आपको उन्होंने बहुत ज्यादा पेन दिया है, बहुत तकलीफ दी है, और आपको हील भी करना चाहते हैं। ऐसे दिख रहा है घुटने टेक कर ये पर्सन आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बट यहाँ पर ऐसे इमेज बनी है जैसे ये घुटनों पर बैठ गए और आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं अपने किए के लिए। इन्हें नहीं करना चाहिए था। आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। जिस जस्टिस की आप डिमांड करते हो ना कि आपको जस्टिस मिले इस कनेक्शन में, इट्स लाइक कि आपको वो जस्टिस अब रिसीव होने वाला है, मिलने वाला है वो जस्टिस अब आपको। ओके, हर्ट चक्रा हील नहीं है इस पर्सन का। हर्ट चक्रा ब्लॉक नजर आ रहा है। ये पर्सन कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं आपके सामने। ओके, एक्सप्रेस नहीं करा है इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करा, जबकि बहुत ज्यादा फीलिंग्स इस पर्सन के दिल में थी।
मतलब मैं कहूंगी कि अगर एक्सप्रेस करा भी है ना तो इट्स लाइक 5-10% ही इन्होंने एक्सप्रेस करा होगा, बट बहुत सी फीलिंग्स इन्होंने ऐसा दिख रहा है अपने दिल में दबा कर रखी है, हाइड करके रखी है। ओके, फिर से ये चीज देखने को मिल रही है जहां उन्हें लग रहा है कि क्यों आखिर इतना अट्रैक्शन है आप में, क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है वो आपकी तरफ, ऐसा क्या है इस कनेक्शन में, वो नहीं जान पा रहे हैं, वो डेप्थ में जाना चाहते हैं इस कनेक्शन की, इस कनेक्शन को बहुत ही गहराई से, बहुत डेप्थ में जाकर जानना चाहते हैं आपके पार्टनर कि आप में ऐसा क्या है, आप क्यों उन्हें सबसे अलग लगते हो, क्यों आप उन्हें सबसे ज्यादा डिफरेंट लगते हो, या क्यों वो आपके साथ ही खुशी को महसूस करते हैं और वो खुशी उन्हें कहीं और महसूस नहीं होती है। वो नहीं जान पा रहे हैं ये चीजें। ओके, उस कनेक्शन की डेप्थ में कहीं ना कहीं उन्हें जाना होगा इस सब को जानने के लिए। एकदम आपको ऐसा लग रहा है जैसे दिल बन गया है यहाँ पर, ठीक है, वो वाला दिल नहीं जो रियल ह्यूमन हर्ट जैसे होता है ना, वैसे यहाँ पर बन गया है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। यही चीज कहीं ना कहीं दिखा रही है कि उनका हर्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। जस्ट 1 सेकेंड, उनका हर्ट चक्रा बहुत स्ट्रांगली ब्लॉक नजर आ रहा है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है आपको किस करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन है आपके पार्टनर का, बहुत ज्यादा। ये आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि आप इनसे दूर ना जाएं, ठीक है, ये आपको वापस पाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है आप सिर्फ इनके हो, आप किसी और के नहीं हो सकते हो, ये चीज आपके पार्टनर महसूस करते हैं। अगर ये आपको किसी और के साथ भी देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत जेलस फील करेंगे, बहुत इनसिक्योर कहीं ना कहीं ये फील करने लग जाएंगे। बट ये व्यक्ति आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। यहाँ पर 2 इमेज, आई डोंट नो आपको दिख रही है, बट यहाँ पर एकदम ऐसी इमेज बनी है जहां पर ये आपको किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है और बहुत फीलिंग्स है, ठीक है। इन्होंने कभी दिखाया नहीं है आपको, बट ये भी बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, ठीक है। इन्होंने आपसे कहा भी है कि आपसे शादी करना चाहते हैं या आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं। इन्होंने शायद ये चीजें आपसे कही हैं, प्रॉमिस भी बहुत बड़े बड़े करे हैं, ये मीन करते हैं उन प्रोमिस को गाइस। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये मीन नहीं करते हैं उन प्रोमिस को, ये निभाना चाहते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस, यस यस डेफिनेटली कोई सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे जो जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं और आपके पास आ नहीं पाते हैं, ठीक है, अपने प्रोमिस को जिसकी वजह से पूरा नहीं कर पा रहे। लेटर ए यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है, लेटर ए बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। एंड हो सकता है ये या तो ये आपके पार्टनर मैरिड हैं, हस्बैंड है, वाइफ है इनके, ठीक है, बच्चे हैं वहां पर जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, या फिर इनकी फैमिली भी हो सकती है रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। बट स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसी देखने को मिल रही हैं जहां पर ये बहुत बहुत ज्यादा फीलिंग्स है इनके मन में। अगर ये मैरिड है ना, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो इन्हें लगता है कि आपको आपके लिए वो सब नहीं कर पाएंगे जो इन्हें आपके लिए करना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर ये सिंगल होते और आपके लिए वो सब कर सकते थे तब ये, ठीक है, लेकिन अगर ये मैरिड है तो वो आपके लिए नहीं कर सकते वो सब चीजें। और अगर ये पर्सन सिंगल है, इनकी फैमिली अगर आपको रिजेक्ट कर चुकी है ना, तो भी ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे। अगर ये इन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ा तो शायद इनको बहुत भारी या तो नुकसान हो सकता है, या ये अपनी फैमिली को शायद छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न और जुड़ाव फील करते हैं, ठीक है। बट ये आपको भी खोना नहीं चाहते हैं। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ये जो है आपको खोना भी नहीं चाहते हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। इनके सर्कमस्टांसेस यहाँ पर कुछ हालात ही इनके ऐसे खराब दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है इनके जीवन में इनके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधा जिसे कहा जाता है, लग्जरी कहा जाता है या मटेरियलिस्टिक चीजें कहा जाता है, सब है आपके पार्टनर के पास। लेकिन यहाँ पर चीजें ऐसी हैं कि आप नहीं हो ना तो ये चीजें भी इन्हें खुशी नहीं दे रही, कोई सुकून नहीं दे रही हैं आप नहीं हो तो इनके जीवन में। फेदर बना है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होगी फेदर्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। ओके
एकदम से लेटर 4 यहाँ पर बना है, ठीक है। 4 कई बार राहु की एनर्जी होती है, स्ट्रगल्स को दिखाता है, लेकिन 4 हो सकता है आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में भी आता हो, है ना। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये राहु की एनर्जी है, स्ट्रगल्स दिखाता है, आपके पास्ट लाइफ की स्ट्रगल्स या पास्ट की स्ट्रगल्स को भी ये कहीं ना कहीं दिखाता है, ओके। बट एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स की इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। यूनिवर्स खुद आपको एक करेंगे, जो अभी आप दोनों सेपरेटेड हो, अलग हो एक दूसरे से, यूनिवर्स खुद ऐसी सर्कमस्टांसेस अब बनाएंगे कि आप दोनों एक हो जाएं फिर से, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं आप लोग। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। स्पेक्स यहाँ पर बने, हो सकता है आप या आपके पार्टनर में से कोई स्पेक्स लगाता है, ठीक है। आई साइट वीक है, ओके, वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लाउड फॉर्म हुए हैं, ओवर थिंकिंग को भी दिखा रहे हैं ये चीजें, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है उनकी, कश्मकश में आपके पार्टनर, आपको कॉल करें नहीं करें, मैसेज करें नहीं करें, ये अभी भी अपने आप को फिट नहीं मान रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए अभी भी अपने आप से अंदर से रेडी नहीं है, ठीक है। तो इनके एक्शंस थोड़े डीले हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है, पहले इनको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो आपके लिए वो सब कुछ कर सके जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बट अभी ये कहीं ना कहीं रेडी नहीं है, ओके, रेडी नहीं है अभी आपके पार्टनर। रेडी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उन्हें लग रहा है कि कोई सर्कमस्टांसेस उनका साथ नहीं दे रहा है, कोई सपोर्टिव नहीं है, चीजें सपोर्टिव नहीं है उनके आसपास, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या जो भी प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है, कुछ सपोर्टिव नहीं दिख रहा है, ओके। सो ये जिसकी वजह से ये रेडी नहीं है, इन्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, इन्हें इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी पड़ेगी कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके, इन्हें खुद आगे बढ़कर हिम्मत करनी पड़ेगी, ओके। बदलाव आसान नहीं होते हैं, बदलाव इन्हें खुद लेकर आने पड़ेंगे, ओके। हम सेकंड कैंडल बर्न करते हैं। इन्हें बदलाव लेकर आने पड़ेंगे इस कनेक्शन में। लीब्रा राशि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लीब्रा राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, पाइसेस की एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आई डोंट नो, बट आपके पार्टनर के अंदर लस्ट की फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। मे बी ये पर्सन जो है आपके क्लोज आना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी अगर आप दोनों के बीच में रही है तो वो भी आपके पार्टनर चाहते हैं। रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स, आपको फैंटेसाइज करना, ठीक है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनके थॉट्स में है। ये व्यक्ति रात के समय आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बट मतलब सिर्फ एक बैड सेंस में ही नहीं, बल्कि शायद वो रात का समय इनके लिए ऐसे होता है कि सब कुछ आसपास बहुत शांत है, तो ये आपको आसानी से स्टॉक कर सकते हैं और आपको मिस करते हैं उस मोमेंट पर कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बिना आपका लास्ट सीन देखे ना, ये पर्सन लाइक सोते नहीं है। आप यहाँ पर अब देख रहे हो, एकदम से ऐसा दिख रहा है कोई बाइक बनी हो, ठीक है, आप खुद भी देख पा रहे हो, आई थिंक कि आपको खुद नजर आ रही होगी, है ना। ये पर्सन लिटरली आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम, कोई बाइक पर अपनी बिठाकर, अपनी स्कूटी पर या फिर अपनी कार में बिठाकर आपको कहीं मतलब दूर एक लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम ये पर्सन स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है ये आकर आपको डेट के लिए भी पूछ सकते हैं, कॉफी डेट, टी डेट के लिए कहीं ना कहीं आपको इन्वाइट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। इस समय भी लग रहा है बहुत मिस कर रहे हैं, अब मिस कर रहे हैं आपको, अब याद करते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन। आज आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं कि स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज में रहेंगे, आपकी यादों में खोए रहेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, ओके। इन्हें ऐसा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों, कि इतना वो किसी और के लिए महसूस ही नहीं करते। इन्होंने हो सकता है आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन के बाद इन्होंने कहीं और भी फ्लर्ट करा, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी, ट्राई करा, बट वहां पर ये वो महसूस नहीं कर पाए जो ये आपके साथ महसूस करते हैं, यू नो। सो ये चीज हुई है इनके साथ, बट समहाउ आपके पार्टनर ये चीज भी फील करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ये आगे जाकर जब डेप्थ समझेंगे ना इस कनेक्शन की, तो उन्हें समझ में आएगा कि आपके साथ ये आप सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ये चीज आपके पार्टनर समझेंगे, ठीक है, कि आप इनके जो वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हुआ, ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी। देखो ऐसा दिख रहा है जैसे आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको आपको हील करना चाहते हैं ये पर्सन। इन्हें पता है इन्होंने बहुत दुख दिए हैं आपको,
और इनका प्यार, इनका केयर ही आपको हील कर सकता है, और ये आपको वो प्यार, वो केयर देना चाहते हैं। ओके, आप बहुत स्ट्रांग प्लेस होल्ड करते हो, ठीक है, इनके जीवन में बहुत स्ट्रांग प्लेस होल्ड करते हो आप। ये आपको देख रहे हैं ना, तो आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, यानी आप अपने जीवन में अब ऐसा दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग कर चुके हो या आगे बढ़ चुके हो अपने जीवन में। ये चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और ये चीज उन्हें ट्रिगर कर रही है, उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप जुड़ जाएं इनके साथ, फिर से जुड़ जाएं। ये पहली बार इनके साथ है, ये पहले कभी इन्होंने महसूस नहीं करा, लेकिन ये पहली बार उनके साथ है कि इतना प्यार उन्हें महसूस हो रहा है, इतना फीलिंग्स उनके मन में है आपको लेकर। ये पहली बार कहीं ना कहीं उनको महसूस होता हुआ दिख रहा है। ऐसा उन्होंने कभी किसी और के साथ महसूस ही नहीं करा। इट इज समथिंग वेरी स्पेशल। आपके साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड ये होल्ड करते हैं, बहुत स्पेशल बॉन्ड और कनेक्टिविटी है इनकी एनर्जीज में। शायद ये मतलब कहना गलत नहीं होगा कि इनसे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता, और आपसे ज्यादा प्यार इन्हें कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये हर हाल में कम बैक करेंगे आपके जीवन में ना, ये रुक नहीं सकते हैं आपके बिना, ये हर हाल में कम बैक इन्हें करना होगा, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, किसी भी हद तक जाना पड़े, ये जाकर रहेंगे, ठीक है। ये पर्सन एकदम नंबर 8 यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। 8 नंबर शनि का नंबर होता है, हो सकता है आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर आता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जैसे हेडेक बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर को, या तो हेल्थ इश्यूज कोई चल रहे हैं, ठीक है। हेडेक बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। हेडेक मतलब तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी हो सकता है ये, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जो आपके पार्टनर इस समय हैंडल कर रहे हैं। बहुत स्लो जा रही है एनर्जी, बहुत स्लो जा रही है एनर्जी, बहुत देखो, जल्दी से एक्सपेक्ट मत करना इनके एक्शंस, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समय जरूर लगा सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट समहाउ ये दिख रहा है कि बहुत स्लो जा सकती है एनर्जी। आपको लग रहा होगा कभी मैं बहुत स्लो बोलने लगती हूँ, कभी बिल्कुल फास्ट, तो मुझे जैसी चीजें दिख रही है ना, मैं वैसे आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एकदम से यहाँ पर राशि पाइसेस फॉर्म हुई है, ठीक है, और एक्वेरियस राशि भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर देखने को मिल रही है। पेट है किसी के घर में, आई डोंट नो, पेट एकदम यहाँ पर फॉर्म हुआ है, कोई डॉग फॉर्म हुआ है, कोई, या तो आप या आपके पार्टनर जो है बहुत स्ट्रांग पेट लवर, डॉग लवर हो सकते हो, ठीक है। सो डॉग लवर या पेट लवर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, आप या आपके पार्टनर के घर में है। कार्मिक कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है तो कार्मिक कनेक्शन नहीं हो सकता है, बट कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको इतना पेन, इतनी तकलीफ मिली है। आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार इतना पेन, इतनी तकलीफ मुझे क्यों, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपका इस पर्सन के साथ कुछ तो ऐसा पास्ट पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन है जो, जिसकी वजह से आपको इतनी दुख, तकलीफ और पेन इस पर्सन की वजह से मिला है। ओके, कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने का समय अब आ चुका है, यानी बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जब ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी ना, तब कहीं ना कहीं मतलब चीजें बेहतर होते हुए देखोगे आप इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन डेप्थ को समझ रहे हैं इस कनेक्शन की। मैं आपकी एनर्जीज भी देख पा रही हूँ, आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो अंदर से कि रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए। ऊपर से आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप काफी स्ट्रांग है, काफी ज्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, और मूव ऑन कर लिया या न्यू बिगनिंग कर लिया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आज भी आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, आप वेट कर रहे हो। मैं वो कहूंगी पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो, चीजें अपने आप बेहतर होंगी, ठीक है। पेशेंस रखने की जरूरत है, ये एफर्ट डालते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में आपको। आपके लिए वो सब कुछ करने वाले हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, वो सब कुछ करने वाले हैं आपके पार्टनर।
सो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें बदलते हुए आप खुद देखोगे, अचानक से रातों रात कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको भी, डेस्परेट मत हो जाओ इस पर्सन के लिए। आपके अंदर मैं डेस्परेशन देख रही हूँ इस पर्सन के लिए, आप चाहते हो ये आए, पैम्पर करें, आपको मनाएं, आपको वो सब कुछ करें आपके लिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी इनके सामने क्लियर करते हुए देख रहे हो, यानी जब आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी ना, तो ऐसा दिख रहा है आप अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करोगे इनसे, इन्हें बताओगे कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप मुझे शादी करना चाहते हो, इनकी अटेंशन चाहते हो, इनका टाइम चाहते हो, ठीक है। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस इनके सामने क्लियर करने वाले हो, ये भी दिख रहा है। और ये अगर आपको वो सब कुछ दे सकते हैं तो आप रेडी हो इस कनेक्शन में जाने के लिए, अदरवाइज आप शायद इन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। साथ ही साथ में ये भी देख रही हूँ एकदम से, ओके, लेटर यू यहाँ पर फॉर्म हुआ है, डोंट नो यू से किसका नाम है, यू लेटर यहाँ पर बना है, ठीक है। ओके, एक्वेरियस राशि बहुत स्ट्रांग दिख रही है, कैप्रिकॉर्न की राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है समहाउ ये ना ओवर थिंकिंग असल में बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पार्टनर, इसीलिए इन्हें इतना समय लगता है। इनकी तरफ से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ एकदम इम्पेशेंट होकर भी वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि उनके एक्शंस डीले ही हों, इम्पेशेंट होकर भी वो आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, ओके। बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे आपके पार्टनर, उनसे रहा नहीं जाएगा आपसे, आपके बिना। आप वो इतना मिस करेंगे, इतना याद करेंगे ना आपको, ठीक है, कि वो इम्पेशेंट हो जाएंगे बिल्कुल, कि उन्हें आपसे बात करनी ही करनी है, आपको कॉल करना ही करना है, ठीक है। और स्पेशली ये तब है जब आप अगर इन्हें किसी तरीके से चिढ़ा रहे हो, यानी अगर आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, किसी और के आसपास जा रहे हो, तो और ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है, चिढ़कर भी एकदम से आपको रिएक्शन दे सकते हैं, ओके। पास्ट में इनको अफसोस हो रहा है कि पास्ट में काश उन्होंने इस कनेक्शन की डेप्थ को समझा होता, काश समझा होता कि ये कनेक्शन क्या है, कितना खास है उनके लिए, काश उन्होंने इस कनेक्शन की डेप्थ को समझा होता, तो वो आपको कभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देते, कभी सैबोटेज नहीं करते या कभी ब्लॉक नहीं करते आपको। अब वो डेप्थ को समझ रहे हैं धीरे धीरे इस कनेक्शन की, आप प्रायोरिटी हो इनकी, ठीक है। आपके लिए इनके अंदर रिस्पेक्ट बढ़ती हुई दिख रही है, उन्हें पता है कि आपके साथ वो ऐसे वैसे आपको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, या आपको लाइटली नहीं ले सकते हैं, या आपको हल्के में टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आपको आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो उन्हें, ओके। पहले उन्होंने बहुत लाइटली लिया आपको, बट दिस टाइम ये पर्सन जानते हैं कि अब वो ऐसा नहीं है कि अब वो कैसे मर्जी आपको ट्रीट करें, नहीं, अब ये नहीं चलेगा आपके साथ। अगर उन्हें आना है आपके पास तो उन्हें आपको परमानेंट कनेक्शन ही देना होगा, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना ही होगा, ओके। लोगों की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हो कितने सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पर फॉर्म हुई है, तो लोगों की इंटरफेरेंस हो सकता है आपके कनेक्शन में बहुत स्ट्रांग है, या आपके पार्टनर लोगों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपको शायद ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है। बट अगर ऐसा हुआ है ना, तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने गलत करा, ठीक है। उन्हें लोगों की नहीं सुननी चाहिए थी, वो अब किसी की सुनने नहीं वाले हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे। ऐसा दिख रहा है उनकी इंट्यूशंस, उनकी गट फीलिंग्स उन्हें आपकी तरफ खींच रही हैं, आपकी तरफ खींचेंगे उनकी इंट्यूशंस। उन्हें एहसास हो चुका है कि आने वाले समय में उन्हें आपसे ही शादी करनी है, ठीक है। अभी तक उन्हें शायद फ्यूचर नहीं दिख रहा था इस कनेक्शन का, बट अब उन्हें फ्यूचर भी दिख रहा है, ठीक है। उन्हें दिख रहा है कि इस कनेक्शन का बहुत स्ट्रांग फ्यूचर है, ओके। उन्हें, लेकिन उनके लिए फ्यूचर उन्हें बनाने के लिए उन्हें स्टैंड और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ये आपसे माफी मांगेंगे, लिटरली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को सही करने के लिए। आपके पीछे पीछे घूमना, आपको मनाने की कोशिश करना, ये सब कुछ करने वाले हैं अभी आपके लिए, सब कुछ करने वाले, ओके। इन्हें एहसास हो जाएगा कि सब कुछ इन्हें करना ही पड़ेगा, अपने एफर्ट्स इन्हें दिखाने पड़ेंगे। आप ये आपको पूरी अटेंशन, पूरी केयर, पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है, पूरी अटेंशन देने के लिए तैयार हैं आपको,
ओके अभी तक अगर ये बिजी रहते थे, आपको अटेंशन नहीं देते थे, तो अब ये आपको पूरी अटेंशन देने के लिए तैयार हैं, आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपको समझेंगे, आपके एक्सपेक्टेशंस को समझकर उनके हिसाब से चलने को भी आपके पार्टनर तैयार होंगे। ओके सो ये कुछ कैंडल वैक्स की एनर्जीज हैं। चलिए चेकआउट करते हैं और आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस चेकआउट करते हैं। ओके चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जी, और वो क्या कहना चाहते हैं इस समय मेरे व्यूअर्स से। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, उनका प्यार आपके लिए कम या खत्म नहीं हो गया, बढ़ रहा है। उन्होंने पास्ट को बहुत भूलने की कोशिश करी और आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी पास्ट को भूल जाएं और उनके साथ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करें। हो सकता है ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर भी रखे आने वाले समय में, है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हो सकता है फ्रेंडशिप का ऑफर रखें। अगर ये फ्रेंडशिप का ऑफर रखते हैं तो आई थिंक आपको एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज को। इन्हें एहसास नहीं था कि इनके दिल में आपके लिए इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स हैं, बट अब इन्हें इस चीज का एहसास हो चुका है। इन्होंने बहुत कोशिश करी अपने जीवन में आपके बिना एडजस्ट करने की, आपके बिना रहने की, बट ये नहीं कर पाए, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए, नहीं भुला पाए आपको। वो चाहते हैं आप उनके सिचुएशन को समझो, अंडरस्टैंड करो और उनके साथ आगे बढ़ो इस जीवन में। जब से आप उन्हें मिले उन्हें लगता है उनका जीवन पूरे तरीके से बदल गया, पूरा चेंज हो गया। आपने उन्हें बदल के रख दिया, आपके प्यार ने उन्हें चेंज कर दिया, आपने उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत खूबसूरत। एंड आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। कई बार वो आपको दिखाते हैं कि मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, है ना, लेकिन रियलिटी नहीं है ये। गिल्ट है उनके मन में, जो भी वो आपके साथ ट्रीट करके गए हैं, जो गलत ट्रीटमेंट उन्होंने आपको दिया है, गिल्ट है उन सब चीजों का। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, प्यार दोनों तरफ से है, आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है। और इस चीज की क्लैरिटी भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी, यू नो, वो खुद देंगे आपको इस चीज की क्लैरिटी। यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपका आज का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। सो लव योर सेल्फ मोर देन बाय सेइंग नो टू द थिंग दैट फील ड्रेनिंग एंड बर्डनिंग फॉर यू। ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जहां आपको ना करना चाहिए, जहां आपको नो बोलना चाहिए ना, वह नो बोलो, वह ना करो। ठीक है, अपने आप को हाँ बोलकर और फिर आप बर्डन से उस काम को करोगे तो भाई ऐसे काम करना ही क्यों, है ना। तो अपने आप को लव करो। ठीक है, और जिस इंसान को आपको लगता है कि ना बोलना चाहिए, अभी हाँ नहीं बोलना चाहिए, वहां ना बोल दो। अगर ये पर्सन आते हैं आपके पास, आपके मन में है कि नहीं यार मुझे नहीं रखना है अब रिश्ता, नहीं होना है मुझे और ड्रेन करता है ये रिश्ता मुझे, तो ना भी बोल सकते हो। ना बोलने का राइट भी आपका ही है, क्यों भूल जाते हो इस चीज पर। हाँ बोलने का राइट भी आपका है। मैंने क्या कहा, चॉइस आपकी ही है। कल रात को जो यूनिवर्स का मैसेज था वो यही तो था कि चॉइस आपकी होती है, आप कैसा आगे जीवन चाहते हो। तो ना बोलने का और हाँ बोलने का राइट आपको है। अपने आप को प्यार दो, जो चीजें आपको ड्रेन करती हैं, आपको खुशी नहीं देती हैं, तो वहां आप ना बोल सकते हो। ठीक है, क्यों घबराते हो, है ना। दूसरे पर्सन के लिए जीना नहीं है, आपको खुद के लिए जीना है। दूसरे को प्लीज कर करके आप थक चुके हो, है ना। अपने आप को क्यों ड्रेन करना किसी और को प्लीज कर करके, किसी और को खुशियां दे देकर। पहली खुशी तो खुद को देनी चाहिए ना, पहली खुशी के बारे में तो खुद के लिए सोचना चाहिए। इसे सेल्फिश बिहेवियर नहीं कहते हैं, ये मत सोचो कि इसे सेल्फिश होना कहते हैं, नहीं, ये सेल्फिश होना नहीं है। पहली खुशी खुद से होती है। आप अगर खुद खुश नहीं हो तो आप किसी और को खुश कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक चॉकलेट दो, अगर आपके पास ही चॉकलेट नहीं है तो आप क्या मुझे चॉकलेट दोगे, नहीं ना। आप ही खुश नहीं हो, आप किसी और को क्या खुश करोगे। तो जहां आपको ना कहना चाहिए वहां ना कह दो, जहां हाँ कहना चाहिए वहां हाँ कहो। जहां लगता है यहाँ ना कहना ही मेरे लिए सही है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, वहां ना करो। ना करने का राइट भी आपका है। थोड़ा सा वाइज, थोड़े से स्ट्रांग तो बन जाओ। ठीक है, चलो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। आई होप सो कि आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।